नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम वर्गमूल का टॉपिक कराने जा रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमारे वर्ग की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज देखते हैं वर्गमूल को। देखो, वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है। इसे इस चिन्ह से या किसी भी संख्या की पावर 1/2 है ना, यहां पर मैंने ब्लैंक रख दिया है। तो किसी भी संख्या की पावर अगर 1/2 होगी तो उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वैसे इसे रूट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रूट। नमस्ते। इसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक, तो ये रूट का चिन्ह है। बहुत से लोग इंटर में देखा होगा अंडर रूट बोलते हैं। अंडर रूट कुछ भी नहीं होता, रूट बोला जाता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस चिन्ह से इसे क्या किया था, प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो वर्गमूल है वर्ग का उल्टा क्यों होता है, इसे देखेंगे। तो देखें, जैसे आप ध्यान रखना, कल मैंने आपको बताया था कि 1 का वर्ग जो होता है वो 1 होता है। ये तो वर्ग हो गया, ये तो वर्ग हो गया। लेकिन अगर वर्गमूल की बात करें तो 1 का वर्गमूल भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, देखते जाना। जैसे कल मैंने आपको बताया कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखें जैसे 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहली बात ये क्लियर हो गई कि मैंने यहां लिखा है कि जो वर्गमूल है वर्ग का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है कि ठीक है, यानी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उन्हीं का वर्गमूल निकाला जा सकता है। ठीक है, पूर्ण रूप से। बाकी कुछ दशमलव के 3 अंकों तक उनको वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं। अब कौन कौन सी विधि से ज्ञात करते हैं तो मैं अभी बताऊंगा। अभी आप ये देख लें कि वर्गमूल जो है एग्जाम्पल के तौर पे जो हम बता रहे हैं ये देख लें पहले। ठीक है, जैसे और देखेंगे, जैसे 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 का वर्ग होता है 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो ये आप समझ ही गए हैं इतना। अब एक चीज देखें कि सर ऐसा होता क्यों है, तो इस चीज को समझें। हम ये जानें कि ऐसा क्यों होता है, यानी 25 का वर्गमूल ये 5 क्यों आ रहा है, 16 का वर्गमूल 4 क्यों आ रहा है। तो ये चीज देखें, कोई जैसे हम 16 लेते हैं, इसमें से मैंने 16 ले लिया। तो 16 को हम क्या करेंगे, 2 तरीके हैं इसके। या तो इसको हम फैक्टर के रूप में कर सकते हैं, 4 गुणा 4। ठीक है, जोड़े बनाते हैं हम। अब जोड़े क्यों बनाते हैं उसका भी रीजन देख लो। मैंने आपको बताया था कि रूट की पावर होती है 1/2 और इस जोड़े का इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। और ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर देखेंगे 4 की पावर 2 इंटू 1/2, ये इससे खत्म हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर 1 यानी 4। तो 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 4। तो इतनी प्रोसेस ना करके हम बस ये कह देते हैं कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर निकल के आ जाती है। अब जैसे 25 भी था, अगर हम 25 की बात करें तो हम ये कह सकते थे कि ये 5 मल्टीप्लाई 5 ही हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगी। पूरा प्रोसेस बिल्कुल इसी तरह से है। 5 का वर्ग करते हो 1/2 से ये कट जाता, 5 की पावर 1 आ जाती, 5 आ जाता। इस तरह से हम कर सकते थे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये रहता है। तो वर्गमूल क्यों उल्टा होता है वर्ग का, तो ये आपको पता चल गया है। ये जो स्क्वायर रूट और ये 1/2 दोनों एक ही चिन्ह है। ठीक, पहली बात तो आप ये समझ लें। दूसरा, वर्गमूल की ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। वर्गमूल कितनी विधियों से ज्ञात किया जाता है, 2 विधियों से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो लिख लें, वर्गमूल 2 विधियों द्वारा
ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल दो विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। नंबर एक होती है आपकी गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड बोलते हैं, गुणनखंड विधि। और नंबर दूसरी होती है भाग विधि। भाग विधि इसको बोलते हैं फैक्टर मेथड, और इसको बोलते हैं डिवाइड मेथड, या कह लो या डिवीजन मेथड कह लो, है ना, एक ही बात है यार। ठीक है, डिवीजन मेथड या डिवाइड मेथड कुछ भी कह सकते हैं। तो दो विधियों से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि से उन्हीं संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं जो पूर्ण वर्ग होती हैं, ठीक है। और भाग विधि से जो पूर्ण वर्ग होती है उनके भी ज्ञात कर सकते हैं, और जो नहीं होती है उनके भी हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? एक शॉर्टकट विधि भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इतना नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे फैक्टर गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड, पहले बात तो ये समझ लें कि गुणनखंड विधि से उन संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करते हैं जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं, ठीक है। हालांकि पूर्ण वर्ग नहीं होती उनके भी कर सकते, लेकिन वो स्क्वायर रूट में ही रह जाएंगे, कोई मतलब तो रहेगा नहीं। तो केवल गुणनखंड विधि वही काम करेगी जहां जो संख्या पूर्ण वर्ग पहले से ही होती है, ठीक है। ठीक है, ये विशेष करके ध्यान रखना। जैसे एक सवाल लेके चल रहे हैं हम, एक सवाल लेके चल रहे हैं 1024, ठीक है। हमने 1024 को फैक्टर ले लिया, दूसरा हमने ले लिया 961, ठीक है, और तीसरा हमने ले लिया 1296, हम 3 ले लिए, है ना। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, हालांकि ये आपको पता लग रहा है कि पूर्ण, ये संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, ये परफेक्ट नंबर है पहले से, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। जैसे मान लो 1000, यहां देख लेते हैं, यहां फैक्टर कर रहे हैं हम, 1024 के फैक्टर करें। तो फैक्टर करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं, उन्हीं से डिवाइड करना है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ऐसे डेट ऐसे, ये इनसे ही आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने 2 से डिवाइड किया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से किया, फिर 32 बार चला जाएगा, फिर 2 से करेंगे 16 बार, फिर 2 से करेंगे 8 बार, 2 से करेंगे 4 बार, फिर 4 को 2 से करेंगे 2 बार, 2 से 2 करेंगे 1 बार, है ना। तो हमने देख लिया कि फैक्टर जोड़े आप देख सकते हो कि इसके जो फैक्टर बन चुके हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, 5 जोड़े, है ना, बन चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, ये इसके हमने 1024 के फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद में एक जोड़े से सिंगल निकलता है बाहर, तो 5 संख्या निकल आ जाएंगे, क्योंकि 5 जोड़े बन रहे हैं, वो हम इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितने का है ये 32 का। तो हमें ये पता चल गया कि 32 का वर्गमूल है, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो गुणनखंड विधि है, और इसको अगर हल करेंगे तो ये आपका कितना होता है भाई, 31 गुणा 31 का होता है, ठीक है। तो ये 31 गुणा 31 का होता है, तो ये 31 का हो गया। और ये जो आपका होता है वो होता है 36 गुणा 36, कितना होता है, ठीक है। तो 36 का ही होता है 1296, तो बाहर कितना निकल आएगा 36। ये फैक्टर आप कर सकते हो, जैसे मैंने बताया है, इसी विधि से आप फैक्टर कर सकते हो। तो गुणनखंड विधि का मतलब इस तरह से आप फैक्टर करेंगे, फिर उनके जोड़े बनाएंगे, उसी तरह से हम उनका वर्गमूल आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो। अब जैसे मान लो एक चीज और देख लो, मान लो अगर कोई ऐसी संख्या हो जिसके फैक्टर ना हो, जैसे हमने ले लिया 284 ले लिया, क्या ले लिया, फैक्टर तो कर सकते हैं इसके, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं निकलेंगे, है ना, पूर्ण वर्ग नहीं, परफेक्ट नंबर कभी निकलेगा नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे जैसे 284 की हमने फैक्टर करे, तो आप ये कहोगे सर 2 से डिवाइड जा रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 7 बार, और 2 एकम 2। अब ये 71 एकड़ 71 एकड़। अब आपने ये चीज देखा
कि हमने इसके फैक्टर करे तो 2 गुणा 2 इंटू 71 है ना। अब ये 2 से जोड़े से तो 2 तो बाहर निकल आया, लेकिन ये 71 इसके अंदर ही रह गया। जब 71 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये बाहर निकल नहीं सकती है। तो क्या इसका पूर्ण वर्ग, ये इसका वर्गमूल हो चुका? नहीं हुआ। समझ में आया? इसकी पूरी तरह से इसका वर्गमूल नहीं हो पाया संख्या का, इसलिए ऐसी संख्याओं के वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात नहीं किए जा सकते। ठीक है, ठीक है। गुणनखंड विधि से केवल उन्हीं के हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या पहले से होती है। क्लियर? नोट कर लीजिए। तो दूसरा मेथड देखेंगे हम, भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। भाग विधि उन सभी संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर सकती है जो पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण वर्ग नहीं हो। क्लियर नहीं क्लियर? तो जैसे कोई भी संख्या, जैसे अभी हमने कोई संख्या ली 1024, उसके भी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूं, अभी आपने 1024 आपने ली, इस भाग विधि से इसको कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको बताया कि उन संख्याओं की वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हो और नहीं भी हो, उनके भी ज्ञात करें। जैसे अभी 284 ली, उसके भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जैसे 284। ठीक है, इसके भी हम आपको हल करके दिखाएंगे। ठीक है, और कुछ संख्या ऐसी है जैसे √2 है, √3 है, जैसे √5 है, √6 है, √7 है, √10 है। इनके भी वर्गमूल आपको ज्ञात करके बताएंगे। ठीक है, ये संख्याएं खुद ही आप देख सकते हो, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम, ये नहीं है बेशक, लेकिन ये वर्गमूल नहीं हो सकता इसका, पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकता। इसका भी पूर्ण 10 का भी नहीं हो सकता पूर्ण रूप से, है ना, क्योंकि 2 5 दूनी 10 होता है, 2 और 5 दोनों ही क्या हो गए, अलग अलग फैक्टर हो गए। तो इनके भी ज्ञात करके दिखाएंगे, और एक मैं उस संख्या का ज्ञात करके दिखा रहा हूं जो पहले से क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो देखिए 1024 हमने लिया, और किस तरह से भाग विधि से हल करेंगे इसको ध्यान से देखना। ठीक, आपने क्या किया, सबसे पहले लास्ट इधर दाईं ओर से जोड़े बनाएंगे। हमने एक जोड़ा बनाया, एक जोड़ा बना लिया, जितने जोड़े बनने हैं बन जाने दो, जो सिंगल रह जाता है डिजिट उसको सिंगल रह जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जोड़े बनने के बाद में आप क्या करोगे, ये जो पहला जोड़ा है इधर से नहीं, इधर से लेफ्ट की तरफ से ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 10 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो अभी वर्ग की बात करें तो यहां से देख सकते हो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना है 16, 5 का वर्ग कितना है 25, कल मैं बता चुका हूं, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो आप देख सकते हैं कि 10 के वर्ग के नजदीक कौन सी संख्या है, 3 का वर्ग ही तो 9 होता है। 4 का अगर वर्ग लेंगे तो 4 तो 16 ज्यादा हो जाएगा 10 से, तो हम कहेंगे 3 त्रिका 9 याद रख दें। ये 3 बार डिवाइड कर रहे हो, 3 बार भाग जा रहा है, 3 त्रिके 9 हो गया। अब इसमें से 10 में से 9 घटाएं तो कितना बचेगा, 1। अब पहले इसको हम क्या करते हैं, इसी संख्या को इसमें जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस पूरे जोड़े को उतारेंगे, भाग करते समय एक अंक उतारते हैं, लेकिन भाग विधि मेथड लगाते समय जो जोड़ा होता है पूरे जोड़े को उतारते हैं। हमने पूरे जोड़े को 24 को उतार लिया। अब पहली कंडीशन में क्या था कि हम इसका वर्ग चेक करते हैं, फिर उसके बाद जितनी भी कंडीशन बनेंगी, जितने भी स्टेप बनेंगे, उनमें केवल ये चेक करेंगे इसके बगल में उस संख्या को रखें और गुणा करें तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं 1 रखता हूं, 1 का गुणा करूं तो ये तो ये ज्यादा है अभी भी, तो मैं 2 रख के देखता हूं, मैंने यहाँ पर 2 रख के देखा और उसी 2 का गुणा करा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, यानी बिल्कुल सही बैठ गया। कितनी उत्तर चला गया, 32 तक। और घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, है क्या नहीं है, यानी ये कंप्लीट हो चुका। कितने तक भाग चला गया हमारा, 32। तो हमें पता चला कि ये कितने का वर्गमूल था, 32 का। भाग मेथड से आप बड़ी आसानी से गुणनखंड विधि से जल्दी हम इस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 284 की। ये तो पूर्ण वर्ग संख्या थी, ठीक है। अब ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
तो हम 284 की बात करते हैं, इसको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक जोड़ा भी नहीं बन रहा। देखो ये जोड़ा बन चुका है, इसका जोड़ा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 2 से ज्यादा नहीं, तो एक ही होता है, एक एकन एक, ठीक है। 2 में से 1 घटाया 1 बचा, इसी 1 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2 हो गया। अब पूरे जोड़े को हम इसके बगल में उतारेंगे, ठीक है। अब ऐसी संख्या का इसमें गुणा करेंगे कि उसी को रखे उसी से गुणा करें, तो इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब जैसे मैं 9 रखता हूं, सपोज करो 9 रखता हूं, तो ज्यादा हो जाएगा। 9 9 में 81 हासिल 8 और 9 दूनी 18 8 26, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कितना रख सकता हूं, लगभग 6 रख के देखे, 6 रख के देखते हैं अभी। तो 6 6 36 हासिल 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, तो 7 रख के देख सकते हैं एक बार। तो 7 रख के देखे, 7 7 49 हासिल 4 हो गया, 7 दूनी 14 4 18, ज्यादा हो गया, यानी 6 बार ही जा रहा है ना। कितनी बार जा रहा है, 6 बार। ये आपको चेक कर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 6 36 हासिल 3 और 6 दूनी 12 और 3 15, 6 बार गया था तो मैंने यहाँ ये रख दिया 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे इसमें से घटाएंगे। 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8, या 7 रह गया, 7 में से 5 गया तो 2 बच गया। अब इसको इसमें जोड़ लोगे, जोड़ने के बाद में ये कितना हो जाएगा 32। अब तुम कहो सर 32 का तो इसमें तो नहीं जा रहा, अब क्या करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे भी आप पॉइंट लगा लीजिए, और कितने अंक तक निकालना है, पॉइंट के बाद 3 अंक तक निकालना है, तो आप 3 जोड़े बना सकते हो। 1 अंक तक निकालना है तो 1 जोड़े बना लीजिए, 2 अंक तक निकालना है तो 2 जोड़े बना लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन जोड़े बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लग चुका है पहले, पॉइंट के बाद का जोड़ा उतारेंगे तो ये हो जाएगा 00, पॉइंट लग चुका है। इसके बगल में ऐसी संख्या का गुणा करिए रख करके कि इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो लगभग हम 9 रख सकते हैं, 9 से मुझे लग रहा है हो जाएगा, तो 9 से रख के देखें, ज्यादा हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 3 27 1 28, ज्यादा हो जाएगा तो 8 रख लो। कितना रख लो, 8 से हो जाएगा। 8 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 हासिल 2 और 8 3 24 और 2 26, ठीक है। तो ये 16.8 तक चला गया। इसी तरह से इसे घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। अब इस संख्या को फिर जोड़ लेंगे, वही प्रोसेस चलेगा, जोड़ते जाइए। 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, इतना आ गया। बात समझ में आ गई, क्लियर। इसी तरह से आगे आप हल कर सकते हो, जगह नहीं थोड़ा सा नहीं मैं हल कर देता। तो लगभग ये हम ये कह सकते हैं कि 16.8 तक, और कोई आगे संख्या आप देख सकते हो, इतनी बार चला जाएगा। कितनी बार जा रहा है, और यहाँ 00 उतारे हैं तो देखें कितनी बार जा सकता है, 8 है, 5 बार जाना, तो ये समझ लो इतनी बार, लगभग 16.85 तक जा सकता है, ठीक है। तो आप नोट कर लें इसको, और इतनी कम भी नहीं है, ये मन सोचना कि कम है। हम √2, √3, √5, √6, 7, 10 मैं आपको 2 के मान ज्ञात करके दिखाऊंगा, एक √2 और √3 के, बाकी अपने आप करने, ठीक है। देखिए इधर देखो, हमें जो प्राइम नंबर है 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। सबसे पहले इसका हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके बता रहा हूँ। देखें, पहले आप 3 अंकों तक ज्ञात करोगे तो 3 जोड़े बना लीजिए। बनाने के बाद आप क्या करोगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ये सिंगल रह गया सिंगल। ऐसी संख्या का स्क्वायर देखिए जो 2 से ज्यादा नहीं हो, वही 1 है, क्योंकि 2 का करोगे तो 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हम कहेंगे 1 एकन 1, है ना। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, इस 1 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब हम जोड़ा उतारने जा रहे हैं पॉइंट वाले, पॉइंट के बाद का, तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा आप लोगों को। अब हमने जोड़ा उतारा तो ये 00 हो गया। और इसके बगल में ऐसी संख्या रखो जो इससे ज्यादा ना होना चाहिए, तो हमने कितना रख दिया भाई, 7 रख दें, है भाई, नहीं हो पाएगा, 7 ज्यादा हो जाएगा। अब भाई 4 रख दें, ठीक है, 4 चौक 16 देख लेते हैं, 24 चौका 96 होता है, तो 4 बार ही जाएगा, ठीक है, तो 4 बार जाएगा। अब इसे घटाए तो कितना बचा 4, इसको 4 को इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 28। फिर हमने ये जोड़ा उतारा तो ये 00 फिर हो गया। अब इसके बगल में फिर कोई संख्या रखें। अब देखो बता रहा हूं, 2 रखता हूं तो भी ज्यादा हो जाएगा भाई, ये तो 400 ही है ना, और 2 रखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कितना रखना पड़ेगा 1, तो ये 1 बार ही जाएगा।
तो गुणा करेंगे तो 281 आ जाएगा। 1 का गुणा 281 में करो तो 281 आ जाएगा। 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, यहाँ से कितना बचा 1 बचा। अब इसको इसमें जोड़ लीजिए, कितना हो गया 282। अब इसको फिर उतार लीजिए डबल जीरो को, ठीक है। अब देखो अगर मैं 5 रखता हूं, मैं बता देता हूं, देखो 5 रखता हूं यहाँ, तो 5 8 40, 4 तो यहाँ से ला जाएगी, और 5 10 और 10 4 14, यानी इससे ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, केवल 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 बार बता देता हूं, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 अट्ठे 32 हासिल 3, ठीक है, और 4 दूनी 8 और 3 11। देख लिया तो कितनी बार जा रहा है। अब घटाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें 3 अंक तक मिल चुका है, तो हमारा जवाब हो जाएगा 1.414।